अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल गफ़ार। ये बताएंगे हमारे नाज़रीन को कैसा लग रहा है मेन रोड छोड़ के आप यहाँ आ चुके हैं और क्या तब्दीली फील कर रहे हैं? बस बैठे हैं ऐसे सुबह से, कारोबार के हाल आपके सामने ही है। 2-2 दिन का माल बेच रहे हैं। मेन रोड पे ज़्यादा बिकता था, यहाँ कम बिक रहा है। हैं? मेन रोड पे ज़्यादा बिकता था, यहाँ कम बिक रहा है। बस उधर लगता था गा के, सुबह से ऐसे ही बैठे हैं, देख लो आप। कोई भरा पड़ा माल ये भी। गाहक तो जितना भी था वो सारा का सारा इधर ही आएगा ना, जिसने आना आपके पास आना या आप जैसे भाइयों के पास ही आएगा। आपके सामने ही हाल देख नहीं रहे हो आप, क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल भाई बताएंगे मेन रोड पे थे और यहाँ पे आए हैं, क्या तब्दीली फील कर रहे हैं? मेरा भाई बात ये ना, मैं रोड पे गाहक सीख दी, इधर गाहक भी नहीं है। एक दिन माल लेके आ मैं 2-2 3 दिन बचे हैं। मंडी वाले फिर जब कर्ज हो जाएंगे फिर देवेंगे माल, वो तो नहीं देवेंगे। गाहक तो वही है ना, जिसने आना है उसने आप ही के पास आना है, इधर मार्केट में ही आना है, रेडियो वालों के पास ही आना है। मेन रोड पे तो कोई रेडी नहीं है, तो उधर की तब्दीली और इधर की तब्दीली में क्या फ़र्क फील कर रहे हैं? मेरे भाई बात ये ना, उतना हर नवा गाहक लगता है। इतना तो वो आती शारदार गाहक आती, बाहर तक गाहक नहीं आता। उतना तो बाहर होता है, हर पास गाहक आता है। जी हाँ, उधर टोर फिर के बेच बंदा। उन्होंने छापे बनाए हुए हैं ना अपने, उनकी सेल बढ़ चुकी है वहाँ। रेडी वाले हजरात जो यहाँ है ना, उस वजह से ग्राहक ने भी कम आना शुरू कर दिया बहुत। इतना गाहक को खा लगता है। हाँ, इतना इंतजाम नहीं है, कोई छप्पर वगैरह नहीं लगा के दिया उन्होंने, कोई लाइटिंग का सिस्टम नहीं करके दिया। मगर कोई बात अगर अंधारा होता है नहीं, आप इसी साहब से और इंतजामिया से क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या क्या यहाँ पे सहूलतें नाकाफ़ी हैं? रश हो, लाइट हो, छप्पर बना के दें, और जितने भी इधर उधर रेडियो वाले हैं जो जहाँ वो यहाँ लेके आए, फिर सेल होएगी यहाँ, फिर बिक्री होएगी, ये इज्जत की रोजी होएगी, वरना तो तंग है सब यहाँ। नहीं, रेडी वाले तो सारे आ चुके हैं, कोई है मेन रोड पे? हाँ, कुछ हैं जो है अभी इधर उधर, और अभी सारे नहीं आए। सारा अभी हज़ारों लोगों ने छुट्टी की हुई है, थोड़ी रह जाएगी सारी जगह। हाँ, इतने अभी और हैं जिन्होंने जो सोच रहे वहीं चाहेंगे दोबारा फिर लगाएंगे। तो आप ये शिकायत भी कर सकते हैं इंतजामिया से कि भाई हम तो आ चुके हैं, बाकी वहाँ पे किस लिए मौजूद हैं? वो जो कुछ छुट्टी पे है ना लोग, मतलब है वैसे ही घर बैठे हैं, भाई हमारी तो रेडियाँ बंद होगी इस हिसाब से। मेन रोड पे तो कोई नहीं है ना, मैं बात कहने की। कुछ हैं लोग जो छुपे हुए हैं, जो गलियों में यानी चले जाते हैं, जब अफसरान वगैरह आते हैं फिर वो आके खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग हैं वहाँ, 30-40 के करीब हैं लोग तकरीबन। आपको क्या यहाँ पे सहूलतें होनी चाहिए कि जहाँ पे सोलंग बजे फर्श बजे तो छप्पर होवे, लाइटिंग होवे, माल तो है। ये लाइट्स वगैरह का इंतजाम करके दें, और यहाँ फर्श वगैरह का भी इंतजाम हो। अब गर्मियाँ आ जाएंगे आगे, लोग तो ऐसे नहीं खड़े हो सकते ना। अभी डीपीओ साहब आए थे, हमने उनको कहा, कमेटी के कमला उनके साथ सुपरवाइजर था उनका अदनान साहब, उन्होंने कहा जी इनको लाइटें लगवा के दीजिए। उन्होंने कहा जी ये है सिर्फ आरजी बाज़ार, यहाँ कोई लाइटिंग नहीं लगेगी, कोई वहाँ फर्श नहीं बनेगा, कोई छप्पर नहीं लगेगा। उनके ये सूरत हाल थे। डीपीओ साहब के खुद के मुँह यहीं पे ये जो रेडी खड़ी है यहीं पे बोल के गए वो, तो कह रहे सिर्फ ये आरजी बाज़ार है। अगर ये आरजी अगर हम वहाँ के भी नहीं है फिर यहाँ के भी नहीं रहने, ये तो हो गया ना। इधर से रेलवे वाले भी तो तंग कर रहे हैं नहीं ना, वो कहते हैं कि पर्ची कटवाओ आप, 2000 रुपये महीना की फी रेडी वाला पर्ची कटाए। वो उधर से उन्होंने इधर शहर से हमें यहाँ भेज दिया, उसके बाद वो रेलवे वाले आगे कि आप यहाँ से साफ़ करो ये रेडियाँ, ये हमारी मलकियत है। अब ये रेडी वाले हर तरफ से पिस चुके हैं बेचारे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के, अभी कहाँ जाएंगे बेचारे। वो काम से गुजारिश है कि कोई दाद रसी की जाए। सारे रेडी वाले बैठे। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे एक चीज़ का तो फ़ायदा हुआ है, कोटद्दू का मेन रोड क्लियर हो गया, आसानी से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इनके जो मसाइल हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सोलंग होनी चाहिए, साफ़ सुथरा माहौल हो, ऊपर से छप्पर हो, बारिश आ जाएगी तो ये कहाँ जाएंगे, गर्मी आ गई धूप होगी तो गाहक कहाँ ठहरेगा। और इधर जैसे शाम होना शुरू होती है तो यहाँ लाइट्स नहीं है, तो गाहक वैसे नहीं आता, ये वापस घर चले जाते हैं। 2 दिन का ये इनका माल पड़ा है, तो ये सेल नहीं हो रहा। तो इनके जो छोटे छोटे मसाइल हैं, इधर से रेलवे वाले भी इनको थोड़ा सा वो पर्ची का कोई सिस्टम होता है इनका, उस हवाले से भी थोड़ा सा वो तंग कर रहे हैं। तो इस हवाले से इंतजामिया से गुजारिश है कि इस गरीब तबके की भी सुनी जाए, जो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस पर अमल दरामद किया जाए। बस देखते रहिए वॉइस ऑफ कोटद्दू।